पाकिस्तान के किनारे लगे अफगानिस्तान में एक पकटिला नामक जगह है। पकटिका पकटिका नामक स्थान पर कुछ इस प्रकार के धमाके हुए। ये पकटिका नामक स्थान पर जो धमाके हुए ये हुए थे 24 तारीख की रात को। 24 तारीख की रात को किए किसने थे? तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके 46 लोगों को मार दिया। अब ये 46 लोग कौन थे साहब जो मारे गए? 46 लोगों में पाकिस्तानियों का कहना था हमने तहरीके तालिबान के आतंकी मार दिए। अच्छा, अब ये तहरीके तालिबान कौन है? तो ब्रीफ में केवल इतना जान लो कि तालिबान दो हैं आजकल साहब। एक तालिबान जो अफगानिस्तान का राजा बनकर बैठा है, जिसने शासन संभाल लिया है। एक तालिबान और है जिसने तहरीके तालिबान नाम से पाकिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए काम शुरू कर दिया है। मतलब एक तो वो जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो प्योर वाला तालिबान है जिसका नाम ही तालिबान है, और एक तहरीके तालिबान है टीटीपी। उस टीटीपी ने टारगेट किया हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनजातीय इलाके जैसे कि वजीरिस्तान वगैरह में तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है। आए दिन चीनियों को मारना है, पाकिस्तानी सेना को भगाना है। इस टारगेट के साथ वो लंबे समय से काम कर रहा है और उसके हौसले तब से बुलंद हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है। तो उसका मकसद एक ही है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स गई और तालिबान का शासन आया तो तहरीके तालिबान ने भी अपने ठिकाने पाकिस्तान से शिफ्ट करके अफगानिस्तान में सेटल कर लिए कि अब चलेंगे अफगानिस्तान, भाई का शासन है, वहीं से आकर के पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाकिस्तान पर यह बात बहुत हद तक लागू होती है कि जब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहां से हो। तो फिलहाल के लिए इनके साथ कुछ वैसा ही है कि आतंक को पनाह दिया, आतंक का मॉडस ऑपरेंडी लोगों को समझ में आ गया। ऑपरेंडी समझ में आ गया तो इनको लगा कि इनको मारने में जैसे हमारे पापा ने हमें बम से मारा था ऐसे ही हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पर वैसे ही बम गिराए जैसे भारत ने कभी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी। तो इनने कहा कि लो बेटा, हम मारेंगे अफगानिस्तान में, हमारा नाम होगा। इनको यह नहीं पता था कि तालिबान इनसे बदला लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। इनको लगा अपना ही तो पैदा किया हुआ है, हमने ही तो पनाह देकर के उसको उकसाया था कि जाओ अमेरिका को भगाओ, हम ही तो दो धारी तलवार बनकर खेलने निकले थे। अब इनको क्या पता था कि इनके खिलाफ मामला बिगड़ जाएगा। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं। तहरीके तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कहा गया कि 46 लोग मार गिराए हैं। 46 लोगों की तस्वीरें बाहर आई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं। साथ ही साथ न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ही कुछ और तस्वीरें निकाली, जिन तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने इतने सारे तहरीके तालिबान के आतंकी मार गिराए। लेकिन खुद अफगानिस्तान कह रहा है, या अफगानिस्तान के रहने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे मारे हैं। डेथ ऑफ एनी मिलिटेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ इन द स्ट्राइक। तो बोले आपने हमारे बॉर्डर में घुसकर लोगों को मारा तो टेक्निकली आपने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया और आपने सॉवरेनिटी, यहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज की तस्वीरें हैं जो बच्चों की हैं, इसलिए हमने उन्हें छुपा दिया है। यहां की न्यूज को आप इतना समझ लें कि कंफर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ मिलिटेंट्स ऐसी कोई न्यूज है नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया। क्या धोखा किया? आपने सेम डे हमारे पास एक पाकिस्तानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और भेज करके सेम डे हम पर गोला चला दिया। अब तस्वीर तारीखों पर नजर डालें आप। यहां देखें दिसंबर 24 की आप नजर तस्वीर पर, मतलब ट्वीट पर, शाम 11:52 का ट्वीट है ये, ठीक है। अच्छा, खबर क्या लिखी गई है कि जिस दिन पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव काबुल आता है उसी समय पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब आपने हमारे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए धोखा किया। क्या? आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहां भेजा। अब इस खबर को देखें आप। पाकिस्तान का स्पेशल एनवॉय जिसका नाम सादिक है, यह काबुल पहुंचता है 2024 के अंदर ही 24 दिसंबर के दिन। यह खबर कब की है? 8:30 बजे की। 8:30 बजे सादिक पहुंचा है, 11:30 बजे एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब इन्होंने इस आदमी को यहां पर तालिबान को पकड़ करके हाथ बिठा के रखने के लिए कि भैया देखो चाइना वाले मार डालेंगे, हमें बम चला लेने दो, अदरवाइज चाइना वाले पैसा वापस ले जाएंगे, पहले कटोरा हाथ में है, क्या बेचेंगे। ऐसे में इसको समझाने के लिए ये आया हुआ था। कह रहा था कि भैया देखो भड़क मत जाना, हम गोला चलाएंगे उन लोगों पर जो पाकिस्तान के ही हैं, तुम्हारे बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, चीनियों को मारते हैं, इसलिए हमें गोला चला लेने दो, हमें भी मुंह दिखाना है। उसने हम पर विश्वास हटा दिया है। चीन ने यह कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना पर तो ट्रस्ट ही मत करना, चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक भेजने पड़ेंगे। ऐसे में बोले भाई प्लीज चुप रहना। इसको भेजा गया और उसी समय रात को हमला कर दिया गया।
क्या यह हमला पहली बार था? जी नहीं, ऐसा पाकिस्तानियों ने पहले 18 मार्च को भी हमला इनके ऊपर किया था। अफगानिस्तान तब भी धमकाया था और इस बार भी कर्रा धमका दिया है। कहता है कि देखो भाई बहुत हो गया, तुम लोग ना रेड लाइन क्रॉस मत करो। हालांकि डूरंट लाइन की बात होनी चाहिए, लेकिन यह रेड लाइन की बात हो गई है। रेड लाइन से मतलब है कि आप ना बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हो ना, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार। आपको लग रहा है कि हमारे यहां पर कोई सेना नहीं है, हम तालिबान के लोग हैं, हमारे पास में अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, हम बस ऐसे ही बैठकर चल रहे हैं। नहीं भाई, हम वो हैं जिसने अमेरिका को भगाया है, हम वो हैं जो यूएसएसआर ब्रिटेन किसी को नहीं टिकने दिए। आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? ऐसे में हामिद करजई, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, उन्होंने भी इसको जबरदस्त तरीके से कंडेम किया। और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के भी जो इस समय तालिबानी नेता हैं, उन्होंने खूब बुरी तरह से इसे ब्रूटल बॉम्बिंग करार देते हुए क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म में उनका एक ही उद्देश्य था, यह याद दिलाना कि आप लोग ये पूरी तरह से क्लियर एग्रेशन कर रहे हो, हमारे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को तोड़ते हुए हमारी बॉर्डर के अंदर एंट्री मार रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और समझो। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है, यह है वजीरिस्तान। इस वजीरिस्तान के अंदर ट्राइबल्स रहते हैं, उन ट्राइबल्स के ऊपर शासन टीटीपी करता है, या कहो कि ट्राइबल्स ने ही अपनी फोर्स तहरीक तालिबान के नाम से बनाई हुई है। यहीं से ये लोग पाकिस्तानी सेना से लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसे यहां टिकने नहीं देते, और बॉर्डर क्रॉस करके यहां अफगानिस्तान में शरण ले लेते हैं। इसी जगह पर इन्होंने गोले चलाए हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वजीरिस्तान को शांत रखने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे हुए टीटीपी के लड़ाकों पर हमले किए, जिसके चलते 46 लोगों की जान चली गई। ठीक है साहब, इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई? तो यहां पर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं इस बात पर, और इस प्रकार के इररेस्पॉन्सिबल चीजों को इनएविटेबली रिपरकर्शंस तैयार रखने के लिए, यानी कि इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होगी, इसके लिए हम तैयार रहने का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस घटना पर अफगानिस्तान में पैदा हुए माहौल को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा करके तुम्हारे संकट दूर कर दिए, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने बॉर्डर क्रॉस करके हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। जो काम अमेरिका कर रहा था वैसा ही तुमने किया है। इस बात पर इनके यहां के मिनिस्टर जो हैं, जो अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने साफ साफ एक वीडियो में कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि हम भैया ऐसे ही हैं, तो आपको याद दिला दें इतिहास, जिस इतिहास में सोवियत यूनियन हमारे सामने नहीं टिका, ब्रिटेन हमारे सामने नहीं टिका, और अमेरिका हमारे सामने नहीं टिका। यह तो सच है कि अमेरिका की नाटो फोर्सेस को 2021 में यहां से निकलना पड़ा, अमेरिका को तालिबान से समझौता करना पड़ा। यह बात कब बोल रहे हैं? उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने की बर्सी बनाई जा रही है। तो बोले देखो भाई पाकिस्तानियों, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम तुम्हें काउंट ही नहीं करते, हमने दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को किनारे कर दिया और तुम हम पर हमला कर दिए हो। ऐसे में इनके रिएक्शंस से निश्चित ही तहरीक तालिबान को हिम्मत मिली है। जो कि था तो पाकिस्तानी, शरण अफगानिस्तान में लिया हुआ था, उसे एक साथ अब तालिबान का साथ मिल गया है। मतलब अब तक जो लड़ाई वो अकेले लड़ रहा था, अब उसे तालिबान का साथ इसलिए मिलेगा कि देखो यार बेइज्जती हुई है, अब बदला लेना है, और इस बदले के खिलाफ ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। तो यहां पर आप देखें, यहां पर अफगानिस्तान ने इसे ब्रूटल एक्ट काउंट करते हुए कहा कि तुमको इसका बदला लेना पड़ेगा। अब सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर क्यों रहा है? मतलब एयर स्ट्राइक जैसी नौबत पाकिस्तान को क्यों लेनी पड़ी कि उसे जाकर अफगानिस्तान में इस तरह का लोहा क्यों मारना पड़ा? इसके पीछे का कारण सुनते हैं। तो देखो, चर्चा आती है सारे पैसे की। इस पूरी दुनिया में रिश्ते जो हैं वो पैसे के हैं, और जब बात पैसे की हो तो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते किससे छुपे हैं? आपको यह तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो भारत का हिस्सा कश्मीर जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, उससे होकर गुजर रहा है, जिसका भारत विरोध करता है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्हें लगभग $60 बिलियन का पैसा दिया गया था पाकिस्तानियों को कि तुम उससे चल जाओ भाई। अब क्या होता है, इस बात को तहरीक तालिबान बिल्कुल पसंद नहीं करता। तहरीक तालिबान कहता है कि पाकिस्तान चीनियों को वो जगह दे रहा है जो हमारी है।
इस तहरीक तालिबान का भी थोड़ा इतिहास जान लो। देखो, तहरीक जो शब्द है ना, असल में इसका कुल मिलाकर आम बोलचाल में मतलब यह होता है कि यह एक मिशन है, एक समूह है जो कि प्रॉपर तरीके से अपने आप को शरिया कानून के तहत चलाना चाहता है। तहरीक तालिबान की स्थापना 14 साल पहले बताई जाती है और इसकी स्थापना के साथ साथ ही ये लगातार कबीलों में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चाहते आए हैं। 2022 में तो इन्होंने हदें ही पार कर दी थी, इतनी हदें पार कर दी कि जब 21 में इन्होंने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है, तो इन्होंने ओपन चैलेंज कर दिया पाकिस्तान की सरकार को, यह कहते हुए कि देखो, आपके साथ हमने सीज फायर किया हुआ था कि आप पर हमले नहीं करेंगे, अब हम खुल के हमले करेंगे, ओपन चैलेंज है। यह खबर पाकिस्तान के अखबारों में छपी भी थी 2022 में कि टीटीपी ने अपनी तरफ से सीज फायर को खत्म कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार तैयार हो जाए, हमने आपके साथ जो युद्ध विराम किया हुआ था वो खत्म, क्योंकि हमें दिखाई दे गया है कि हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान तालिबान के अंडर में चला गया है, तो हम क्यों नहीं चला सकते पाकिस्तान को। बस ऐसे में इन्होंने 28 नवंबर 2022 को पाकिस्तान की सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे डाला। इस अल्टीमेटम का पाकिस्तान को नुकसान होना तय था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद से यह मान ले कि अब टीटीपी भी रोल में आएगी, और हुआ भी यही। पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी ने अपनी एक पैरेलल सरकार अनाउंस कर दी कि ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है साहब, पैरेलल गवर्नमेंट ने कुछ किया भी, बिल्कुल किया, ढूंढ ढूंढ करके चीनियों को मारना शुरू किया। 2024 की कटिंग देखते हैं आप। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट प्लान सुसाइड अटैक। वाई पाकिस्तान इज लूजिंग इट्स वॉर अगेंस्ट एंटी चाइना। हुआ यह कि जितने भी चाइनीज लोग थे जो काम करने यहां आए हुए थे, उनको भगाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो चाइना का प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें पैसा चाइना का ही लगा है, चीनियों को डराने के लिए इन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो ऐसे में न्यूज निकलती है इस महीने में कि पाकिस्तान का जो ये साल था, ये आतंकी हमले झेलने का सबसे बड़ा साल निकला है इनका। मतलब इन्होंने अब तक के दशक में, पिछले 10 सालों में इतने आतंकी हमले नहीं देखे जितने इस 2024 में देखे। और उसमें हुआ ये कि चाइना के ही लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मेजॉरिटी से मारा जा रहा है, या चीनियों के साथ साथ पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है। मारने वाला तहरीक तालिबान है, जिस पर वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि चाइना ने सिक्योरिटी थ्रेट ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट को वापस पाकिस्तान से लेने तक की धमकी दे दी। पिछले 2 महीने पहले की बात है, चाइना ने कहा कि पाकिस्तान वालों, मुझे लग नहीं रहा कि तुम अपना प्रोजेक्ट सेव कर पाओगे, जो तुमने इतनी बड़ी सेना पाल रखी है, ये तहरीक तालिबान से तो निपट नहीं पा रही है, मुझे लग नहीं रहा कि तुम मेरे इन्वेस्टमेंट को बचा पाओगे, कहो तो पैसा वापस निकाल लें। और तो और चीन ने अपने चीनी नागरिकों से कहा कि पाकिस्तान की सेना पर बिलीव मत करो, अगर चाहिए तो मैं चीनी सैनिक भेज देता हूं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। आज हद यह है कि जो चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें जो चीनी इंजीनियर काम करने जाते हैं, उनकी गाड़ी के आगे फौज, पीछे फौज, और उनको बिल्कुल ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है कि लेबर बस में जा रही है और आगे पीछे पाकिस्तान की सेना सुरक्षा कर रही है। पाकिस्तान का यह जो दिवालियापन है, यह देखते ही बनता है कि किसी और देश के नागरिक जो बेलदार बन के आए हैं, इंजीनियर बन के आए हैं, उनको वहां की सेना और पुलिस सिक्योरिटी दे रही है कि कोई इन्हें मार ना दे। क्यों? क्योंकि तहरीक तालिबान ने थ्रेट दिया हुआ है। इस थ्रेट से निपटने के लिए ही, चीन के सामने भला बनने के लिए ही इन्होंने टीटीपी पर हमला कर दिया है। अब ये जो हमला हुआ टीटीपी पर जेट से, ये पाकिस्तान का एक तरह से अपने आका चीन के प्रति समर्पण है कि सर, मैंने अफगानिस्तान से आपके चलते लोहा मोल ले लिया है, मैं उनके देश में घुसकर टीटीपी वालों को मार कर आया हूं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि तालिबान वाले भड़क जाएंगे। तालिबान वालों ने कहा तुम टीटीपी को मारने आए थे, समझ में आया, लेकिन घुसे तो अफगानिस्तान में थे, बॉर्डर तुम हमारा क्रॉस कर दिए। हमसे तुम एक आदमी भिजवाकर कहे कि शांति रखना, यार हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि पाकिस्तान में इतनी दम कहां से आ गई कि वो अफगानिस्तान में एक बार नहीं 2-2 बार घुस जा रहा है। तो भाई हम अपने लड़ाकों को इकट्ठा करके बॉर्डर पर भेज रहे हैं। न्यूज बनकर आती है इंडिया टुडे के अंदर कि इस समय पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अफगानिस्तान के लड़ाके चलने शुरू हो गए हैं और वो निकल निकल कर तमाम जगहों से निकल करके इस बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं कि हम जाएंगे और जाकर के काबुल, कंदार और हेरात से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़े होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई साहब, इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या इसमें कोई भारत का रोल भी है क्या? क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी हो, पाकिस्तान ढोलेगा तो भारत पर ही, तो क्या भारत का रोल भी है क्या? तो भाई साहब, सूत्र तो जुड़ते ही हैं।
जुड़ भी गए। क्या जुड़े? भारत की तरफ से हाल ही में हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं फॉरेन के, वो जाकर के अफगानिस्तान के मंत्री से मिले। अब ये खबर 26 दिसंबर की ही है। क्या निकलती है? अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं उनको पैसे पहुंचाए गए हैं भारत की तरफ से। ये न्यूज है जिसमें जेपी सिंह जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो मीट करते हैं अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद से। यह तस्वीर बाहर आती है और उसमें यह लिखा जाता है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने पहली बार तालिबान के जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं काबुल में, उनसे वार्ता की थी। 7 नवंबर की यह कटिंग है और उसमें लिखा था कि यह मीटिंग जेपी सिंह नाम से जो भारत के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो अफगानिस्तान के लिए अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान ईरान के लिए, वो जाकर के इनसे मिलते हैं और ये जो पैकेट सा है ना, ये गिफ्ट करते हैं। इस पैकेट में बोले पैसा है, और ये पैसा है जिसके चलते ही अफगानिस्तान वाले हम पर भड़क रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडल है ये लिखता है कि ये तो पैसे के लिए भड़क रहे हैं। पैसा मिल गया है अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का, तो ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। खैर जो भी हो, भारत अपनी तरफ से अपने हितों का ख्याल तो रखेगा ही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े तेजू हो, तुम्हें लगता है कि तुम बांग्लादेश को भड़का सकते हो, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। हम बलूचिस्तान को भड़का सकते हैं, हम बांग्लादेश के अंदर खोच खोच के हिस्से बाहर निकाल सकते हैं, एक तरफ अराकान फोर्स से, एक तरफ उत्तरी बांग्लादेश से, तुम्हारे यहां पर जो बलूचिस्तान है वहां से, वजीरिस्तान है वहां से। किससे बचोगे भाई? तो ऐसे में पंगा लेने से पहले बचो, क्योंकि तुम भी कई फ्रंट से घिरे पड़े हो। खैर, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो साथियों के साथ इसे साझा कर देना। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख देना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का कष्ट तो कर ही देना, उसमें कोई खर्चा नहीं है। खर्चे की बात अगर की जा रही है तो ज्ञान पर अगर खर्च करना है तो इस साल के जाते जाते अपने आप को एक बेहतर उपहार दें, और वो उपहार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको लेकर आए दिन संसद में बहस होती है, हर दिन चर्चा भारत के संविधान की होती है। मैंने इस पर एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड की है, लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं, बहुत ही नॉमिनल कीमत में, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जाइए, सवालों को सॉल्व करिए, समझिए कि क्या कहानी है। इसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक अपनी पाठशाला है, जहां पर आपको इंडियन पॉलिटी के नाम से ये अवेलेबल है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले भी इसे देख सकते हैं। और पैसे से पैसा बनाना सीखना है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्विंग ट्रेड्स में, या फिर डिलीवरी में इंटरेस्ट रखते हैं, कैंडल स्टिक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कॉल और पुट क्या है, किस तरह से टेक्निक्स का अपनाया जाता है, क्या क्या तकनीकियां हैं, तो उसके लिए हमारा एक फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स भी है। वो हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन BBK, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसे ले सकते हैं, वो भी पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।